बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम ओसिलेशन है। हम उसमें से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। टॉपिक क्या है जी? टॉपिक में आपने बताना है कि एक बॉडी है आपके पास, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो आपने बताना है कि क्या बॉडी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है या नहीं करती। ठीक है, तो ये जी एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टूडेंट लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको टॉपिक इस डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपके माइंड में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने इसको थ्योरेटिकल भी देखना है और एक्सपेरिमेंटल भी देखना है, क्या वाकई ऐसा होता है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो देखा जी हमने, मान लीजिए कि ये हमारे पास जी एक बाल है, एक धागे के साथ या थ्रेड के साथ लटकी हुई है, तो मैं इसको घुमाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया, बॉडी को घुमाया, तो हमने इसमें देखा, क्या देखा कि आपकी ये बॉडी है जो 2 डायमेंशन में मूव कर रही है। ठीक है, ये आपकी बॉडी 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, हमने देख लिया। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन अब मैं इसको एक और एंगल के साथ घुमाता हूं, तो फिर देखिएगा कि आप क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने पकड़ा, इसको ऐसे ऐसे घुमाया। ठीक है, तो आपको क्या नजर आया? क्या नजर आया आपको? कुछ नहीं नजर आया। फिर देखिए, फिर मैं एक बार घुमाता हूं। ठीक है, ये देखिए, तो हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा कि ये बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रही है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे आपको नजर आई। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए नजर आई, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, लेकिन आपको बाहर इस तरह नजर आ रही है कि ये एक मेन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है। फिर देखें एक बार कि हमने इसको घुमाया, ये देखें, ये जब इसको आप तेजी से में घुमाएंगे तो आपको ऐसा ही नजर आएगा जैसे कि ये आपके एक मेन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, आपने देख भी लिया। अब हमने प्रूव करना है जी थ्योरेटिकल क्या वाकई ऐसा होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, वही बॉडी जो हमने ली वो एक सर्कल पाथ में मूव कर रही है जी, इस तरह एक सर्कल पाथ में मूव कर रही है। तो हमने क्या देखा जी, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दें, एक लाइट सोर्स लगा दें यहाँ पर जी। हमने लाइट सोर्स लगा दिया। अब क्या करें, तो हमने देखा कि जब यहाँ पर आपने क्या करना है, लाइट सोर्स लगा लेना है, तो यहाँ पर आपने इसका इमेज भी देखना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब बॉडी आपकी यहाँ पर थी तो इसका इमेज कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कि बॉडी और थोड़ा सा मूव करके गई, यहाँ पर आ गई, जब यहाँ पर होगी तो इसका इमेज ऐसे होगा। ठीक है, मान लीजिए कि बॉडी यहाँ पर मूव करके गई, इसका इमेज कुछ ऐसे होगा। बॉडी यहाँ पर रोटेट करके आई, इसका इमेज कुछ ऐसे होगा। अब बॉडी यहाँ पर आ गई, इसका इमेज ऐसे होगा। बॉडी यहाँ पर रोटेट करके आई, इसका इमेज कुछ ऐसे होगा। बॉडी यहाँ पर फिर रोटेट करके आई, इसका इमेज कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमने एक लाइट सोर्स लगाया, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करके दिख गई, तो उसमें हमने उसका इमेज देखा, तो हमें तमाम लाइनें क्या हॉरिजॉन्टल नजर आई, उसका इमेज हॉरिजॉन्टल नजर आया ना। ठीक है, आप बॉडी को तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे, लेकिन आपको उसका इमेज एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आया। तो यही है, तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बॉडी को आपने ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमाया, लेकिन बाहर आपको इस तरह का नजर आ रहा था, घूम तो वो सर्कुलर पाथ में रही थी, लेकिन आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आ रही थी। तो यही हमने क्या करना है, यही हमने परफॉर्म करना है कि कैसे एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यही आपकी एक बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, पर एक आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग अटैच है, वो भी एक मूव कर रहा है। स्प्रिंग का तो पता है हमें, वो अपने एक्सिस के गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट करता है, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो हम ये देखेंगे कि आपके पास एक सर्कल है, वही बॉडी है आपके पास, जब आप उसको सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो हमने अभी अभी तो देखा, हमने देखा कि आपकी जब बॉडी घुमाई एक मेन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट कर रही थी,
यहाँ पर भी हमने देखा कि हमने एक सर्कुलर पूरे में लाइट, यहाँ पर लाइट सोर्स लगाया, एक बॉडी मूव करके गई तो हमारे हॉरिजॉन्टल इमेज नजर आया, यानी कभी आपको ऐसे नजर आएगा, कभी ऐसे नजर आएगा, ये इसकी मेन पोजीशन होगी। आप इसको फिर चक्कर लगाएं, फिर चक्कर एक मुकम्मल करें तो आपको इमेज हमेशा कभी इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा, यानी एक मेन पोजीशन से कभी आपके पॉइंट इस तरफ होंगे, कभी इस तरफ होंगे, कभी इसके ऊपर आ जाएंगे, यानी आपको इमेज एक मेन पोजीशन से आगे पीछे नजर आएगा, यानी बॉडी आपको वाइब्रेट करते हुए नजर आएगी। तो हमने क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन तो यही पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। तो हमने अभी एक्सपेरिमेंटल भी देखा, थ्योरेटिकल भी देखा कि इसका मतलब इसकी पहली कंडीशन इस पर अप्लाई हो रही है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है। अब मजीद जो आपकी बुक पर पिक्चर है हम उसकी मदद से देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग टच किया, यहाँ पर एक फिक्स बॉडी है, तो आपका स्प्रिंग आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वही बॉडी है, वही जो हमने घुमाई, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है। तो हमने देखना है क्या दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो हमने देखा कि जब आपकी बॉडी यहाँ पर ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करके गई, यानी ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन ओ है, बॉडी आपकी यहाँ पर थी, यहाँ से लेकर वो यहाँ तक मूव करके गई, तो इसका मतलब जब वो पॉइंट ओ पर थी, जब वो पॉइंट ओ पर थी उसका क्या डिस्टेंस था, उसका 0 था, यानी जब आपके पास पॉइंट ओ पर थी तो उसने कोई फासला नहीं कवर किया था, उस वक्त आपका क्या था, उस वक्त आपका 0 था, ठीक है। जब पॉइंट ओ पर थी तो उस वक्त आपका डिस्टेंस क्या था या टाइम पीरियड क्या था, वो 0 था। लेकिन हमने देखा कि जब बॉडी ओ से पी तक मूव करके गई तो उसने क्या किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, एक पॉइंट तक चली गई, थोड़ा सा उसने डिस्प्लेस किया। अब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि ये आपका स्प्रिंग क्या है, एक फिक्स बॉडी के साथ अटैच है, आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए एक फिक्स एक्सिस के पीछे आगे पीछे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये आपका इसका फिक्स मेन पोजीशन है। जब आप इसको थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करेंगे ये कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, एक फिक्स रोटेशन से आगे पीछे रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा जी, जब आप इसको मेन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ पर हमने देखा पॉइंट ए पर देखा, ये ओ पर देखा तो हमारा टाइम पीरियड 0 था, जब हम पॉइंट ए पर देखेंगे तो हमारा पास क्या आएगा, टाइम पीरियड आपका तब भी 0 होगा, ठीक है। हमने क्या देखा, ओ पर भी देखा आपका टाइम पीरियड 0 है, ए पर भी देखा आपका टाइम पीरियड 0 है। पार्टिकल पॉइंट पी तक मूव करके गया, उसने डिस्टेंस एक्स कवर किया, इस तरह आपका ये भी स्प्रिंग यहाँ तक मूव करके गया, एक पॉइंट पर उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर मान लीजिए कि आपका पोजीशन जो आपका बाल था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, यानी एक मैक्सिमम पोजीशन पर आ गया, ठीक है। ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये मैक्सिमम हाइट तक आ गया। यहाँ पर भी हमने देखा कि इसकी मेन पोजीशन थी, ये बी पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम हाइट पर आ गया। तो हमने देखा कि ये 1 2 3 सर्कल के 3 हिस्से हैं, ये इसका क्या बनेगा, t/4 बनेगा ये, ठीक है। एक चक्कर मुकम्मल करता है तो t होता है, फिर इसका 4 पार्ट इसने मुकम्मल किया, इसका मतलब हुआ कि डी पार्ट पर जब आप पहुंचे तो t/4 आपका आया, डी पार्ट पर आप जब पहुंचे आपका क्या है, t/4 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो जब हम बी पार्ट पर पहुंचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्प्रिंग ओसिलेट करके गया, तो हमने देखा कि जब आप बी पार्ट पर पहुंचे तो वहां पर भी आपका टाइम पीरियड क्या था, t/4 था, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड t/4 था, ये भी हमने देख लिया। अब चलते हैं कि नेक्स्ट, हमने देखा कि बॉडी फिर आपकी रोटेट करके आई, जैसे मैंने सर्कल में घुमाई थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो जब यहाँ पर आई तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने हाफ ऑफ द सर्कल कवर किया, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, आपके पास हाफ आ गया। जब वो पॉइंट ओ पर आई तो उसका मतलब उस पर क्या आ गया, उस पर आपका t/2 आ गया, ठीक है, t/2 आ गया। अब बात की जाती है फिर इस पॉइंट की कि जब आपकी बॉडी यहाँ पर पॉइंट पर आई, ये आपने ए रखा था, ये आपने बी रखा था, ए पर 0 था, बी पर t/4 था, फिर आपकी बॉडी ए पर आ गई। जब आपकी बॉडी ए पर आई तो हमने देखा कि वो फिर अपनी मेन पोजीशन पर आ गई। जब स्प्रिंग ओसिलेट करके आया तो उसने टाइम पीरियड कितना कवर किया, t/2। अब हमने देखा कहाँ पर आ गया, फिर अपनी ए पोजीशन पर आ गया, उसने टाइम पीरियड क्या कवर किया, t/2, ठीक है। अब हमने फिर देखा कि आपकी बॉडी अब डाउनवर्ड मूव करती गई, यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट थी, ये नेगेटिव मैक्सिमम हाइट है। जब वो ई पॉइंट पर पहुंची तो उसने टाइम पीरियड 3t/4 कवर किया, यानी जब वो ई पॉइंट पर पहुंची तो उसने टाइम पीरियड क्या कवर किया, 3t/4। इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखा कि आपकी बॉडी अब नीचे की तरफ ओसिलेट कर रही है, सी पॉइंट पर पहुंची तो उसने टाइम पीरियड क्या कवर किया, उसने टाइम पीरियड भी आपका 3t/4 कवर किया। टाइम पीरियड आपका कितना कवर किया, 3t/4, जब वो पॉइंट
कहाँ पर पहुंची, सी पर पहुंची। अब हमने देखा कि बॉडी ई से फिर ई की तरफ मूव करके गई, यानी जब आपकी बॉडी यहाँ पर फिर ओ पर पहुंची तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, यानी उसने एक चक्कर मुकम्मल कर दिया। जब आपकी बॉडी ओ पर पहुंची तो उसका टाइम पीरियड क्या आ गया, टी आ गया। इसी तरह जब आपकी बॉडी यहाँ पर भी अपनी मेन पोजीशन ए पर पहुंची तो उसने भी अपना टाइम पीरियड मुकम्मल टी कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि जो आपका स्प्रिंग वर्क अदा करता है, यानी जो आपका स्प्रिंग ओसिलेट कर रहा था अपने एक्सिस के गिर्द वर्टिकल, अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा था। हमने मुख्तलिफ पॉइंट लिए कि जब वो ए पर होगा, यहाँ पर आपका बी पर आएगा, जब अपवर्ड जाएगा, फिर हमने कहा फिर नीचे वाइब्रेट करेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमने कहा फिर और नीचे आएगा, सी पर आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, यानी वो वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। हमने उसके मुख्तलिफ पॉइंट पर देखा, उसका टाइम पीरियड निकाला कि ये आ रहा है। ठीक है, यानी आपका क्या कर रहा है, स्प्रिंग एक वर्टिकल एक्सिस के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है। अब हम इसकी तरफ देखें तो हमने क्या देखा कि जब हम पॉइंट ओ पर पहुंचे तो आपका टाइम पीरियड कुछ यहाँ पर था। ठीक है, यानी एक लाइन पर अगर आप यहाँ पर रख दें, लाइट रख दें इस तरह जैसे आपने लाइट रखी थी, जब आप यहाँ पर पॉइंट ओ पर होंगे इसका प्रोजेक्शन इस तरफ होगा, जब पॉइंट पी पर होंगे इसका प्रोजेक्शन ये होगा, यहाँ पर होंगे इसका प्रोजेक्शन ये होगा, फिर आप यहाँ पर आए इसका प्रोजेक्शन फिर बन गया ये, यहाँ पर आया आपका प्रोजेक्शन कोई और बन गया, यहाँ पर सब मान लीजिए कोई आपने पॉइंट लिया, यहाँ पर प्रोजेक्शन इसका और बन गया, फिर आप यहाँ पर चले गए इसका प्रोजेक्शन कुछ और बन गया, फिर आप यहाँ पर चले गए इसका प्रोजेक्शन फिर ये आ गया। तो हमने ये देखा कि आपका स्प्रिंग भी वर्टिकली ऐसे ऐसे ओसिलेट कर रहा है एक वर्टिकल एक्सिस के गिर्द, और आपकी जो सर्कुलर मोशन है वो भी एक एक्सिस के गिर्द वर्टिकल एक्सिस आपकी अप डाउन वाइब्रेट कर रही है। और हमने उसका मुख्तलिफ टाइम पीरियड निकाला तो हमने देखा कि जो टाइम पीरियड स्प्रिंग का आया वही टाइम पीरियड आपका जो बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही थी उसका आया। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे सीखा कि जो काम आपका स्प्रिंग अदा कर रहा है, यानी आपका स्प्रिंग तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अदा करता है, तो इसकी पहली कंडीशन वो स्प्रिंग पूरी करता है। अब दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, पहली कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है कि ये भी आपका स्प्रिंग है जो आगे पीछे एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, एक मीन पोजीशन के पीछे आगे पीछे रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये भी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करता है। तो इसका मतलब हमने सीखा कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है परफॉर्म कर रही है। अब बात ये की जाती है कि क्या सिर्फ एक बॉडी ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कंडीशन एक कंडीशन को अप्लाई करेगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, तो बाकी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो अप्लाई ना करे? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको जो हमने दूसरी कंडीशन और भी पढ़ी थी अगर वो अप्लाई होंगी तो तब ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है आपकी बॉडी होगी। तो वो हमने बारी बारी आपने डिस्कस करना है कि आपने इससे रिलेट करना है कि क्या ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी परफॉर्म कर रही है, वो हमने एक्सप्रेशन निकालने हैं। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में निकाल लेंगे एक्सप्रेशन। अब हम इसको सिर्फ डील करते हैं कि हमने ये देखा कि उसका ऊपर हुक्ला अप्लाई होगा, उसके ऊपर ये वाला फार्मूला होगा, ये वाला फार्मूला होगा, और आपका एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड द मीन पोजीशन ये वाला होगा। तो ये हमने चार कंडीशन आगे डिटेल के साथ पढ़नी है। तो ठीक है, अब हमने इसमें सिर्फ ये बताना था कि क्या है कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है, तो हमने प्रूव कर दिखाया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।